अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डिस्कवरी फोर्थ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर कराने जा रहे हैं जहां पे खुशियों की मिनिस्ट्री है। ये मुल्क है भूटान। भूटान जनूबी एशिया का एक छोटा और अहम मुल्क है। ये मुल्क चीन और भारत के दरमियान में वाक़या है। इस मुल्क का मकामी नाम डार्क यू है, जिसका मतलब होता है ड्रैगन का मुल्क। ये मुल्क बुनियादी तौर पर पहाड़ी इलाके पर मुश्तमिल है। सिर्फ जनूबी हिस्सा में थोड़ी सी हमवार ज़मीन है। सकाफती और मजहबी तौर से तिब्बत से मुंसलिक है, लेकिन जोग्राफियाई और सियासी हालात के पेश नज़र इस वक्त ये मुल्क भारत के करीब है। कुछ लोगों के मुताबिक भूटान संस्कृत के लफ्ज़ भूतान से बना है, जिसका लफ्जी मतलब है ऊंची ज़मीन। कुछ का मतलब ये भूत अंत यानी तिब्बत का खात्मे की बिगड़ी शक्ल है। यहाँ के बाशिंदे भूटान को डार्क यू ड्रैगन का मुल्क और इसके बाशिंदों को द्रप्पा कहते हैं। इसके अलावा भी भूटान के कई और साबिक़ा नाम भी हैं। भूटान में अगर कोई घर खो देता है तो इसे बादशाह की जानिब से घर और ज़मीन दी जाती है, जिसमें वो काश्तकारी कर सकता है। दुनिया का वह दारुल हुकूमत है जहाँ ट्रैफिक लाइट्स नहीं है बल्कि ट्रैफिक ट्रैक्टर हैं। ये दुनिया का वह मुल्क है जिसमें सिगरेट को गैर कानूनी करार दिया गया है। यहाँ कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल को कम से कम करके खालिस खुराक के असूल की कोशिश की जा रही है। यहाँ सेहत की सहूलियात मुफ्त हैं, यहाँ तक कि सियाहों के लिए भी। तंबाकू नोशी पर पाबंदी है। दुनिया का आखिरी मुल्क है जहाँ टीवी आया। हुकूमत ने यहाँ एक दिहाई कबल टीवी और इंटरनेट से पाबंदी उठाई। यहाँ की बुलंद तरीन चोटी गैंग कार मिनियम वैद चोटी है, जिसे ताहाल सर नहीं किया जा सकता। भूटान में 5500 मीटर पहाड़ों से घिरे पावर एयरपोर्ट को देखा जाए तो ये दुनिया के मुश्किल तरीन एयरपोर्ट्स में एक है, क्योंकि यहाँ लैंड करना कोई आसान काम नहीं। यहाँ पर दिन निकलने के बाद और सूरज ढलने से कबली जहाज़ों की आमदोरफ्त मुतवक्का होती है। भूटान एक ऐसा मुल्क है जहाँ अवाम की बुनियादी ज़रूरियात का तो ख्याल रखा ही जाता है, लेकिन अवाम के दिली सुकून और इत्मीनान को भी मद्देनजर रखा जाता है। और इस मकसद के लिए 2008 में बाकायदा ग्रास नेशनल हैप्पीनेस कमेटी भी कायम की। यहाँ तक कि आबादी के मरदम शुमार के सवालनामे में एक कॉलम भी शामिल किया गया है, जिसमें अवाम बता सकते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी से मुतमिन हैं या नहीं। सबसे बढ़कर भूटान में मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस है, यानी विरासत बराए खुशियाँ भी मौजूद है। GDP यानी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट के तर्ज की इस्लाह ग्रास नेशनल हैप्पीनेस रह जाए। इसका मकसद मियारी ज़िंदगी को अवाम की माली और ज़हनी एतबार से जांचना है। भूटान अपनी चंद दीगर खसूसियात की वजह से भी दुनिया में मुनफरिद है, जैसा कि भूटान में 1999 तक सरकारी तौर पर टीवी और इंटरनेट पर पाबंदी थी। चूँकि दुनिया से कट कर रहना मुमकिन नहीं था, इसलिए बादशाह ने इस कानून को ख़त्म कर दिया और यूँ भूटान टीवी का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का सबसे आखिरी मुल्क बना। भूटान में कोई भी शख्स बेघर नहीं है। अगर कोई शख्स अपना घर खो देता है तो वो बादशाह के पास दरख्वास्त लेकर जाता है और इसके बाद इसे घर बनाने के लिए ज़मीन मिल जाती है। इसके अलावा एक और ऊंची चीज़ ये भी है कि भूटान में आवाम के लिए तिब्बी सहूलियात बिल्कुल मुफ्त हैं। भूटान में तंबाकू की अफज़ाइश, फ़रोख्त और इस्तेमाल सब कुछ कानूनन जुर्म है। इसके साथ भूटान में एक और दिलचस्प चीज़ ये है कि यहाँ के दारुल हुकूमत थिम्पू में ट्रैफिक सिग्नल मौजूद नहीं है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार हाथ की इशारे से ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। हिमालय की तह में घिरे हुए भूटान ने अपने आप को बैरूनी सकाफती असरात से बचाने के लिए अपनी जोग्राफियाई तन्हाई पर इंसार किया है। एक कम आबादी वाला मुल्क जिसकी सरहद जनूब में भारत और शुमाल में चीन से मिलती है, भूटान ने तवील अरसे से अपने सकाफती विरसे और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद के साथ सकाफती और इक़्तिसादी तौर पर सख्त तन्हाई की पॉलिसी बरकरार रखी है। सिर्फ 20वीं सदी की आखिर दिहाई में गैर मुल्कों को मुल्क आने की इजाज़त थी और तिब्बी महदूद तादाद में। इस तरह भूटान ने अपनी सकाफत के बहुत से पहलुओं को कामयाबी से महफूज किया है, जो बराह रास्त 17वीं सदी के वक्त से तलक रखते हैं। जदीद भूटानी सकाफत कदीम सकाफत से माखूज है। इस सकाफत ने इस मुल्क की इब्तदाई तरक्की को मुआसर किया। जुंगा, खा और शारचूप बुनियादी भूटानी ज़बान का तिब्बती से गहरा तलक है और भूटानी राब तिब्बती ज़बान की कदीम किस्म को पढ़ते और लिखते हैं, जिसे शौकी के नाम से जाना जाता है। भूटानी जिस्मानी तौर पर तिब्बतियों से मिलते जुलते हैं, लेकिन तारीख इस वक्त रिकॉर्ड नहीं करती जब वो हिमालय को अबूर करके भूटान की जनूब से निकलने वाली वादियों में आबाद हुए। तिब्बती और भूटानी दोनों तांत्रिक ग्रोह पद्म समूह की तज़ीम करते हैं, जो 8वीं सदी में हिमालय बौद्ध मत के बानी थे। भूटान के अहम खाने सुर्ख चावल हैं, जिसे भूरे चावल की साख्त में लेकिन गरी दार जायका के साथ चावल की वैध किस्म जो ऊंचाई पर उगती है। पहाड़ों की खुराक में चिकन, याक का गोश्त, खुश्क गाय का गोश्त, सूर का गोश्त और भेड़ का गोश्त भी शामिल है। गोश्त, चावल, दाल और खुश्क सब्जियों के सूप और स्टू, मिर्च और पनीर के
ساتھ مثال دار سردی کے موسم میں ایک پسندیدہ کھانا ہے۔ ڈیری کھانے خاص طور پر یاک اور گائے کا مکھن اور پنیر بھی مقبول ہیں اور در حقیقت تقریباً تمام دودھ مکھن اور پنیر میں بدل جاتا ہے۔ مقبول مشروبات میں شامل مکھن کی چائے، کالی چائے، مقامی طور پر تیار کردہ آرا چاول کی شراب اور بیر مشہور مثالوں میں شامل سالن، الائچی، ادرک، لہسن، ہلدی وغیرہ ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔